An electric dipole has a fixed dipole moment p vector, which makes angle theta with respect to x-axis. अब बच्चों ध्यान समझिएगा, एक डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट वेक्टर हमने बनाया जो कि कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कह रहा है कि थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट बच्चों पी से डिनोट करते हैं अपन, तो इस पी का दो कंपोनेंट आपको दिखेगा। एक आपको हो गया कि पी कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन, एंड एक हो जाएगा हमारे पास पी साइन थीटा इन वाई डायरेक्शन। तो बच्चों अब हम इस डायपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर को लिख सकते हैं पी कॉस थीटा आई कैप प्लस का पी साइन थीटा जे कैप। आई होप यहाँ तक कहानी आपको क्लियर है। नाउ when subjected to an electric field E1 vector, that is E I cap, it experiences a torque T1 vector which is tau I cap. Okay, when it is placed in this dipole moment is placed in electric field, so torque T1 अपन पहले लिख लेते हैं बच्चों। T1 क्या होगा, तो आपको होगा टॉर्क इज P क्रॉस E वेक्टर। अब हमारे पास यहाँ पे P क्या है, तो आपको हो गए P cos थीटा I कैप है और P sin थीटा J कैप में, प्लस का P sin थीटा किस में है, J कैप में। और इसको क्रॉस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो E I कैप। ओके, आइए बच्चों T1 वेक्टर अब आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। I का I के साथ क्रॉस 0 देगा, J का I के साथ क्रॉस J I K देगा लेकिन माइनस में। ठीक है, माइनस का क्या अभी बताता हूँ मैं बच्चों। पहले I और I का तो 0 हो गया, P इंटू ई इंटू साइन थीटा और J और I का क्रॉस दिया माइनस के। कैसे वो देख लीजिए, सर्कल ड्रॉ कीजिए। यह है आई कैप, यह है जे कैप और ये रहा हमारा के कैप। सो आप क्या कर रहे हो बच्चों, किसका किससे क्रॉस, जे का आई के साथ। अगर आप जे का आई के साथ क्रॉस लोगे तो ऑफ कोर्स वो थर्ड जो एलिमेंट है हमारा के कैप वही देगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो माइनस देगा। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो T1 हियर इज माइनस पी ई साइन थीटा के कैप। एक काम आपने तैयार कर लिया है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, when subjected to another electric field E2 it experiences a torque T2। all right, अब T2 टॉर्क लिखने की बारी आ गई। अगेन P क्रॉस E, P हमारा वही P cos थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप, और इसका बच्चों आप क्रॉस ले रहे हो नाउ E2 इज √3 E1। E2 इज √3 E1, रूट के अंदर ही है बच्चों E1 भी। अब E1 कितना था, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कि E1 तो E खुद ही E था, तो E है मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन में क्या है, J कैप। बच्चों T2 लिखते हैं अपन, I का J के साथ कैप क्रॉस लेंगे तो K देगा I, और देख लिया अब यहाँ पे देखिए बना रखा है हमने। अब क्या करते हैं अपन, I का J के साथ, I का J के साथ K देगा, लेकिन क्लॉकवाइज है तो प्लस K देगा। तो हम लिख सकते हैं √3E P cos थीटा I और J का K कैप, J और J का क्रॉस 0 देगा। तो ऑल राइट, हमारे पास T2 आ गया √3E P cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक, ये हमारा T2 आ गया। अब एक और चीज़ उसने कहा है कि T2 इज इक्वल्स टू माइनस का T1, तो ये काम हम कर लेते हैं। T2 इज इक्वल्स टू माइनस का T1। T2 है कितना, √3E P cos थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस का T1 कितना है बच्चों, माइनस P sin थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं मैं, माइनस का PE sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑफकोर्स दोनों का K और K। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो PE sin थीटा हो गया, और यहाँ पे √3E P cos थीटा हो गया। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है बच्चों, ये जो E था √3 E1 वेक्टर जो है वो बाहर है। E1 वेक्टर क्या है बच्चों, बाहर है। ठीक है, √3 के अंदर नहीं, क्योंकि आंसर तो आपका 60 डिग्री आएगा। E1 जो है ना वो बाहर की तरफ है, ना कि अंदर की तरफ। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट जरूर हुआ है इस प्रॉब्लम को लिखने में। अब ना बच्चों E बाहर कर दीजिए, E1 का मैग्नीट्यूड E था, इसलिए मैं E को बाहर रखिए √3 के, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑलराइट,
तो ई हमने बाहर कर रखा है। चलिए यहाँ पे देखिए, ई ने ई को कैंसिल आउट किया, पी ने पी को, कॉस थीटा को उधर भेजिए, तो √3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा। और बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे टैन 60 पे √3 हो जाता है। ठीक है, तो 60 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, और ये बच्चों यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है ना E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 लिख देता हूँ मैं। E2 इज √3 E1 JK, ये है बच्चों। E1 जो है वो बाहर की, रूट के अंदर नहीं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, और जेई ने 2017 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है। आई होप हर एक स्टेप आपको, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया।